हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में जिसका नाम है ब्रेन बूस्टर बाय मुकुंद सर। देखो, सबसे पहले हम एक काम करेंगे। हमारे बस 3 मॉडल और बचे हुए हैं। कौन कौन सा 3 मॉडल, एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। ठीक है, एक तो कौन सा है ऑटो, एक कौन सा है ऑटो, एक है हमारा यूज टू और एक है हमारा डे टू। कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा ऑटो, यूज टू और डे टू। ये जो तीनों मॉडल है ये बचे हुए हैं। लगभग बाकी सारे मॉडल अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, बाकी सारे मॉडल्स की अपन को चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। अपन को बस ये 3 मॉडल ही ठीक करने हैं। ठीक है, एक मिनट। देखो, ऑटो का जो यूज है वो हम क्या बताने के लिए करते हैं? मॉरल ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज मतलब नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या होता है कि वो सारे काम जिसका असर पूरे समाज पर पड़े। मॉरल ड्यूटीज या नैतिक कर्तव्य जिसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा? नैतिक कर्तव्य। मतलब हमारे द्वारा किए जाने वाले वो सारे काम जिसका असर किस पर पड़ता है? पूरे समाज पर पड़ता है। पूरे समाज पर पड़ता है। जैसे सपोज करो कि हमने कचरा किसमें नहीं फेंका? डस्टबिन में नहीं फेंका। डस्टबिन में नहीं फेंका, कहां फेंक दिया? रोड पे। डस्टबिन में ना फेंक के अगर हम रोड पे कचरा फेंक देंगे तो समाज पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारी जितनी भी गलियां हैं, सड़कें हैं, ठीक है, कॉलोनीज है ना, वो सारी कैसे हो जाएगी? एकदम गंदी। क्यों? क्योंकि कचरा अपनी जगह पे नहीं है। कचरा कहाँ है? बिखरा हुआ है। तो असर पड़ा पूरे समाज पे। तो नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए कि कचरे को कहाँ डाला जाए? सीधा डस्टबिन में। ये क्या है? हमारा नैतिक कर्तव्य। तो ये सारी चीजें याद। अच्छा, हमेशा अपन कहते हैं क्या? सच बोलो, सच बोलो, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलना। मतलब हमेशा सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, हम सबको पता है। हम क्या कहते हैं? चोरी नहीं करनी चाहिए, लूटपाट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान लूटपाट करने लग जाए, चोरी करने लग जाए, चेन स्नैचिंग की घटना कितनी बढ़ गई है, आप लोग देख ही रहे। तो अगर कोई इंसान चेन स्नैचिंग करने लग जाए, उसका असर भी समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा? लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे। अच्छा, लोग सोना खरीदेंगे लेकिन पहन के नहीं निकलेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि चेन स्नेचर के डर से कि भाई हम पहन के निकलेंगे और किसी ने हमें लूट लिया तो। ठीक है, तो ये सारे मतलब वो सभी काम जिसका असर सीधा सीधा किस पर पड़ता है? समाज पर, ये हमारे आसपास के वातावरण पर। ऐसे सभी कामों को मना करने के लिए या ऐसे सभी काम जो अच्छे काम है, जिनका अच्छा असर पड़ रहा है, उनको बढ़ावा देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑट टू का। किसका यूज करते हैं? ऑट टू का। यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब है आदि होना। हिंदी में बोल दो तो आदि होना, और इंग्लिश में बोल दो तो पास्ट में या चाइल्डहुड में किसी चीज की आदत होना, किसी चीज की या किसी काम की आदत होना। ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज टू यूज करते हैं। डेयर टू का ही यूज करते हैं। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत करना। हिम्मत करना, डेयर टू। इसका मतलब किसी को धमकाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जा सकता है? धमकाने के लिए। ठीक है, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ये बोर्ड को टच करने की। सपोज करो कोई बच्चा आया छोटा सा, उसने मेरा मार्कर लिया यहाँ पे बोर्ड पे, निशान ही निशान बना दिए, तो मैं क्या धमकाऊंगा उसको? वैसे बच्चों को नहीं धमकाना चाहिए, लेकिन कोई शरारती बच्चा नहीं, छोड़ो बड़ा ही छोड़ दो, है ना,
बच्चों को तो नहीं धमकाना चाहिए, उनके विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। सपोज करो मेरा कोई दोस्त ही आ गया, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी को धमकाना हो, किसी को डराना हो, किसी को डांटना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? डेयर टू का। हाउ डू यू डेयर टू टच माई थिंग्स? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को टच करने की, इस बोर्ड को टच करने की हिम्मत कैसे हो गई आपकी, है ना? या तुम्हारी मेरी किताबों को छेड़ने की हिम्मत कैसे हो गई? हाउ डेयर यू टू टच माई बुक्स? ठीक है, तो हम डेयर टू का यूज कहाँ करते हैं? हिम्मत। इसका अर्थ तो हिम्मत करना होता है, लेकिन किसी को धमकाने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। या फिर अपन अपने साहस को दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आई डेयर टू क्लाइंब दिस ट्री, कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, है ना? ऑटो का यूज हम कहाँ करते हैं? मॉरल ड्यूटीज में। ठीक है, जैसे भाई मुझे तो आपको टॉपिक समझाना है, समझ में आ गया होगा आपका एक दिन में। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, तीनों के एक एक बार लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ought to, he ought to teach good things to our children. He ought to teach good things to our children. मतलब उसको, हमारे बच्चों को अच्छी आदतें या अच्छी बात बतानी चाहिए, अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। भाई अगर आप आज अपने बच्चों को सही चीजें सिखाएंगे तो आगे जाके समाज भी कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। बच्चों को अभी से ही गलत ट्रेनिंग अगर दी गई तो आगे जैसा समाज हमको मिलेगा उसकी वजह कहीं ना कहीं हम खुद ही है। जैसे आज हम कहते हैं कि बच्चों को किसकी आदत पड़ गई? मोबाइल की आदत पड़ गई। उसके पीछे भी कौन है? हम ही है ना? बच्चों को मोबाइल की आदत लगाई किसने? हमने किसी दूसरे के बच्चे को देखा, यार देखो वो तो क्या मोबाइल चला रहा है, अपन को तो आता ही नहीं, वो चला रहा है, हमने बच्चों को भी दे दिया मोबाइल। पहले के माता पिता ऐसा थोड़ा ना करते थे कि बच्चे ने जो मांगा उसको दे दिया। पहले के माता पिता कहते थे कि नहीं, तुम जो मांगोगे हम वो नहीं देंगे, हम वो देंगे जो तुम्हें जरूरत है, जिस चीज की आवश्यकता तुम्हें सबसे ज्यादा है अभी इस समय, वो चीज हमको देते थे। हमारी मांगी हुई चीज कभी नहीं देते थे, वो वही चीज देते थे जिस चीज की हमें उस टाइम पे एक्चुअल में ज्यादा जरूरत थी। नई ड्रेस दिला देना, नए शूज दिला देना, बुक्स दिला देना, बैग दिला देना, जिस चीज की हमें उस समय ज्यादा जरूरत थी उन्होंने हमें वो चीज दिलाई। गेम्स नहीं, फुटबॉल यस, क्रिकेट बैट यस, तो ये सारी चीजें वो हमें दिला देते थे। कौन सी चीजें नहीं दिलाई उन्होंने? वीडियो गेम्स नहीं दिलाए, बोले नहीं आंखें खराब होगी, नहीं। उन्होंने हमें क्या नहीं दिलाया? ऐसे फालतू की शो ऑफ करने की चीजें। भाई हर जिद को पूरा करना मतलब बच्चे को बिगाड़ना होता है। बच्चे को ना कहना भी सीखिए। बच्चे को हमेशा हाँ कहना आपके बच्चे को बिगाड़ने के बराबर है। बच्चों को ना कहना भी हमको आना चाहिए। ठीक है, ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आगे जाके क्या बनोगे? भाभी माता पिता भी बनोगे, तो आपको ये सारी चीजें भी और कुछ तो होंगी। भाई आप लोग आरपीएससी की एग्जाम्स वगैरह देते हो तो कुछ जने तो मेरिट होते ही है, कुछ जने नहीं भी होते। ठीक है, तो देखते हैं ऑरल ऑटो किसको बताता है? मॉरल ड्यूटीज को बताता है, नैतिक कर्तव्य को बताता है समाज। ठीक है ना, जो समाज पे प्रभाव डाले वो सारे नैतिक कर्तव्य। अच्छा, अब एक चीज और देखो, you ought not to spread the garbage here। एक एग्जांपल ये भी देखो कि आपको यहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये भी सलाह है, शुड भी सलाह है, लेकिन शुड वाली जो सलाह है वो कहाँ कहाँ आती है? शुड वाली सलाह हम अपने दोस्तों को दे सकते हैं, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो शुड वाली सलाह है, कौन सी सलाह है? शुड। तो जो शुड के द्वारा दी जाती है सलाह
शुड के द्वारा दी जाने वाली सलाह हम अपने दोस्तों को या बराबर वालों को या अपने से छोटों को शुड वाली सलाह देते हैं, लेकिन उसमें भी वो सलाह काउंट होगी जो जरूरी नहीं कि मानी जाए। हम सलाह दे तो देते हैं, माने ना माने उसकी इच्छा है। लेकिन ये वाली जो सलाह होती है और ये कैसे होती है, किसी के अच्छे के लिए। ये सलाह किसी के अच्छे के लिए नहीं, समाज के अच्छे के लिए होती है। ये सलाह उस इंसान के लिए अच्छे के लिए होती है, जबकि ये वाली जो सलाह होती है ये पूरे समाज के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी के लिए होती है। ठीक है, तो ऑट टू समझ में आया। ऑट टू कहाँ यूज करते हैं, मॉरल ड्यूटीज के लिए। समझने वाला 2 एग्जाम्पल से भी समझ जाएगा, नहीं समझने वाला बतेरे एग्जाम्पल भी देते तो भी नहीं समझेगा, है ना। आप लोग लिख सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा के यूज टू की बात करते हैं आगे। ठीक है, चलो देखो हम बात करते हैं यूज्ड टू की। किसकी बात करते हैं, यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, आदी होना। ठीक है, या किसी भी चीज की आदत लगना या आदत होना पास्ट के अंदर। किसमें, ये चीज ध्यान रखना जरूर कि पास्ट में किसी चीज की आदत होना या वो सारे काम जो हमारे पास्ट के रूटीन में शामिल है। किसमें शामिल है, पास्ट के रूटीन में शामिल है। या फिर चाइल्डहुड में किसी चीज या काम की आदत होना या कोई किसी काम को बार बार करते रहना, उसके लिए क्या यूज होता है, यूज्ड टू। क्या यूज होता है, यूज्ड टू। जैसे ध्यान देखो, ध्यान से देखो इसको। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ही यूज्ड टू प्ले cricket in his childhood. He used to play cricket in his childhood. या फिर she used to knit sweaters in her young age. अब वो बूढ़ी हो गई है, लेकिन जब यंग थी तो क्या करने की हैबिट थी उनकी, निट। शी यूज्ड टू निट स्वेटर्स, बुनने की, है ना। शी यूज्ड टू निट स्वेटर्स इन हर यंग एज। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, एक चीज और देख लो। He used to watch TV when he was 10 years old. ठीक है, he used to watch TV when he was 10 years old. तो ये 3 एग्जाम्पल्स used to के। used to को समझाने के लिए कि भाई इस चीज का आदी होना या इस चीज की पास्ट में रूटीन होना, या कोई इंसान रोज किसी काम को अगर करता रहे तो उस चीज का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, आदत लग जाती है उसको इस चीज की। आदत और लत में अंतर, आदत अच्छी चीज की, लत बुरी चीज की। ठीक है, लत हमेशा नशे की होती है, आदत हमेशा नशे की नहीं होती, आदत काम की होती है। ठीक है, आगे बढ़े, ये उतारना हो तो। अच्छा एक चीज और, एक चीज मैं हमेशा क्यों कहता हूँ उतारना है तो उतार लो, वीडियो पॉज करके या तो इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक रजिस्टर मेंटेन करके रखो और उसमें ये सारी चीजें लिखते रहो, है ना। हो सकता है कि आप इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता हो और आपको बहुत कुछ आता है इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको ग्रामर की नॉलेज है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, और आप ग्रामर सीखना चाहते हो बेसिक से, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करो और ये सारी चीजें जो जो मैं बताता हूँ वो उसमें लिखते जाओ। धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी ग्रामर में कितना सुधार आया है ना। लेकिन ऐसे बच्चों को तो कहने से कोई मतलब नहीं जो अपने आप को क्या समझते हैं बहुत एडवांस, कि भाई हमें ही आती है, बाकी तो किसी को आती नहीं इंग्लिश।
चाहूं तो मैं ये सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी बाइलिंगुअल मेथड में क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, उनके लिए सीखना क्या हो जाए, इजी हो जाए एकदम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी सिलेबस में इंग्लिश आती है, उनको ग्रामर के लिए इधर से उधर कहीं भटकना ना पड़े, है ना। रीट वाले हो गए, ठीक है, और वीडियो वाले हो गए, पटवारी वाले हो गए, जहां जहां भी इंग्लिश आती है, ठीक है, उन सब के लिए क्या है अपना ग्रामर। अच्छा, और तो और हालांकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लेवल का नहीं है, वो थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है, मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, फाउंडेशन लेवल से। जो फाउंडेशन लेवल होता है वहां से स्टार्ट हो रही है, ताकि बच्चों को जीरो से सब कुछ शुरू आए। वो तो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, जब बच्चों को इन चीज की जानकारी हो जाती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उनके लिए भी बैच निकालेंगे, लेकिन अभी का जो बैच है वो सबके लिए है। जनरल इंग्लिश है, जिनके भी इंग्लिश है, जिनके भी ये टॉपिक लगते हैं, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मॉडल, ये तो लगभग सब में काम आते ही, चाहे डायरेक्टली आओ चाहे इनडायरेक्टली आओ, चाहे उनके टॉपिक लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, सीखने हैं, फ्री में है, एक भी पैसा नहीं है आप लोगों से, एक भी पैसा नहीं, एकदम क्या है, फ्री। वीडियो बनाने के लिए जो ऑडियंस है वो मुझे एक भी पैसा नहीं दे रही। आपकी अगर कृपा रही, आपने मुझे प्यार दिया, आपने मेरा वीडियो देखा, उसको सराहा, उसको शेयर किया, तो हो सकता है यूट्यूब की कृपा बदल जाए, है ना। लेकिन आप लोगों से एक भी पैसा नहीं, कोई कोर्स वोर्स कुछ नहीं बेचना, आप तो पढ़ो बस मन लगा के, ठीक है। इसको उतार लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अगर हम बात करें तो हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे नीड की और डेयर की। नीड एंड डेयर, इनके साथ कभी कभार टू लगता भी है और कभी नहीं भी लगता है। कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। देखो, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत। जरूरत है ना, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। और डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत। साहस या फिर हिम्मत। डेयर का मतलब हिम्मत, नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है। ये दोनों मॉडल के रूप में भी काम आते हैं। किस रूप में काम आते हैं, मॉडल के रूप में भी काम आते हैं, और मेन वर्ब के रूप में भी काम आते हैं। किस रूप में काम आते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी काम आते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स। सॉरी, इनको सेमी मॉडल्स नहीं कहते। सेमी मॉडल तो हमारा हो गया नीड, ऑट टू और डेयर और यूज टू, जो होता है हमारे सेमी मॉडल्स। क्या होता है हमारे सेमी मॉडल्स, ठीक है। देखो, नीड का मतलब क्या होता है बेटा, जरूरत होता है, और डेयर का मतलब क्या होता है, साहस होता है। ये दोनों जो सेंटेंस हैं, इनका जो यूज है ज्यादातर किसमें होता है, या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। किसमें यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में इनका यूज होता है, या फिर इनका यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इनका यूज करेंगे, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हाउ डेयर यू टू टच माय फोन। लोगों को और किसी चीज से लगाव हो ना हो, इससे तो जरूर होता है, मुझे भी है,
वीडियो भी किससे शूट हो रही है, इसी से ही शूट हो रही है ना। सारी जानकारी किसमें है, इसमें है। जैसे किसी जादूगर की जान एक गुड़िया में कैद होती है ना, वैसे हमारी किसमें कैद है, इसमें। हमारा फोन अगर किसी के हाथ में लग जाए तो ऐसे लगता है हमारी जान किसी के हाथ में आ गई, अब वो कभी भी ले सकता है जान, ठीक है। तो देखो, हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे फोन को टच करने की, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो गई तुम्हारी हिम्मत, कैसे हो गई। लेकिन ये क्वेश्चन से ज्यादा क्या है, धमकी है। क्या है, धमकी। कि इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है मेरे फोन को टच मत करना दोबारा, है ना। He dares to teach a bully student। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत बुली होते हैं, मतलब खुद बुली नहीं होते, दूसरों को बुली करते हैं। ऐसे बच्चों को कहते हैं बुली स्टूडेंट्स। मतलब ऐसे बच्चे क्या ना, कद काठी में एकदम हट्टे कट्टे, एकदम मस्त, खाना पीना, किसी बात की चिंता नहीं, क्लास में क्या आता है सबसे लास्ट आते हैं, इंटेलिजेंट बहुत कम होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो इंटेलिजेंट होते भी हैं, लेकिन वो बच्चे जो अपने से कमजोर स्टूडेंट को, अपने से कमजोर बच्चों को क्या करे, दबाए, उनको बुली करे, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या ना, बुली। और स्कूल के अंदर क्लास में ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, या कहीं पे भी आप पढ़ते हो तो ऐसा बच्चा जो हर एक को धमकाता फिरता हो, ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, डराता हो सबको, ऐसे बच्चों को बोलते हैं यार ये तो एकदम क्लास का डॉन है, डॉन, इसको तो हमारे टीचर भी नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ही डेयर टू टीच अ बुली स्टूडेंट, उसमें हिम्मत है ना। ही डेयर टू टीच अ बुली स्टूडेंट, उसमें इतनी हिम्मत है, वो इतना साहस कर सकता है कि वो एक बुली स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता है, ठीक है। नीड का देख लेते हैं। नीड का मतलब क्या, जरूरत। यू नीड नॉट टू स्पीक इन बिटवीन। इसका मतलब क्या है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर we need not to stop him, हमें उसको रोकने की जरूरत नहीं है। तो हमने नीड के एग्जाम्पल भी देख लिए और डेयर के एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। तो आज जो है हमारा मॉडल की जो ये सीरीज है वो यहीं पे क्या होती है, खत्म होती है। भाई मॉडल सारे हो गए खत्म, है ना, मॉडल खत्म हो गए। ये मॉडल का क्या है, लास्ट वीडियो है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ आए या ना आए, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है ना। मैं नहीं बताऊंगा और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, कभी कभार बोल देता हूँ, मुझसे निकल जाता है कि भाई कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। आपको अगर मेरा वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगता हो, आपको ऐसा लगता हो कि यार मैं आपके लिए कोई यूज़फुल काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसे ही आगे और वीडियो बनाते रहने चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही वीडियो और बनाते रहने चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।